गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रशांत कुमार और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैरियर मिरर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रोजाना करंट अफेयर्स। आज 1 अक्टूबर 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सारे घटनाओं को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। रोजाना की तरह आपको भी ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए बिना समय खराब किए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बनकर आया आपके लिए। पहला पहला क्वेश्चन बनकर आया है कि विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया। व्हेन इज वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 ऑब्जर्व्ड। ये कब मनाया गया, आप फोटो देख रहे होंगे यहां पर। तो विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर को। देखिए क्या है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। यह चीज याद रखिएगा, हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ठीक है, विश्व स्तर पे मनाया जाता है, और भी कब? सितंबर के लास्ट सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में। लेकिन इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। हर साल यह दिन विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वाणिज्यिक समुद्री परिवहन करने के लिए मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए इस साल 44वां विश्व समुद्री दिवस 2021 में मनाया गया। इसका विषय क्या है, थीम क्या है, यह याद रखिएगा। आप एग्जाम में पूछा जाता है नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। तो आप इसे याद रखिएगा, इस बार का ये थीम है। चलिए क्या है, देखिए ये जिस संगठन के द्वारा ये मनाया जाता है उस संगठन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां है, तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1948 को। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव कौन है, तो कीटेक लीम। कौन? कीटेक लीम। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी दिवस के ऊपर आपके लिए बनकर आया है। और ये दिवस के ऊपर क्या बनकर आया है आपके लिए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेट। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, आप देख रहे होंगे तरह तरह के यहां पर इंग्लिश, हिंदी, बाकी सब लैंग्वेज में अनुवाद किया हुआ है। तो आप मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये एवरी ईयर 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 30 सितंबर को। देखिए हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स FIT 1953 में स्थापित होने के बाद इस दिन का आयोजन करता रहा है। ठीक है, देखिए इस दिन का उद्देश्य भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाना है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं, विश्व शांति और सुरक्षा की विकास और मजबूती में योगदान करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 का थीम क्या है, आप ये थीम जान लीजिए। अनुवाद में संयुक्त। क्या है? अनुवाद में संयुक्त, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। तो आप इसे याद रखिएगा, इस बार का ये थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए अगला क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के अध्यक्ष कौन है अभी, तो केविन केवर्क करके इनका क्या है, अभी अध्यक्ष है। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के सेक्रेटरी कौन है, तो जनरल रियल पेकवेट। क्या है? जनरल रियल पेकवेट, इसके भी कौन है, सेक्रेटरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए यह क्वेश्चन बनकर आया है, उत्तर भारत की सबसे बड़े पामेटम। क्या? उत्तर भारत की सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहां किया गया है, आप देख रहे होंगे पामेटम। ठीक है, तो उत्तर भारत की सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहां किया गया है, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तराखंड में। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इस पामेटन के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, मतलब रिसर्च को बढ़ावा देना है, और विभिन्न तार यानी पाम की प्रजातियों के महत्व और पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूक पैदा करना है। तो तार को ही क्या कहा जाता है, पाम कहा जाता है। ठीक है, देखिए पामेटम तैयार होने से प्रजातियों के संरक्षण, जागरूकता बढ़ाने के साथ ही शोध कार्यों में मदद मिलेगी। वन अधिकारियों के अनुसार यहां पर उत्तराखंड की टकील समेत 20
ऐसी प्रजातियों को लगाया गया है जो कि संकटग्रस्त है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड से सवाल बनकर आया है तो थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है, देखिए अगला क्वेश्चन। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनबीए भी कहते हैं, किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणवीर सिंह, विराट कोहली, अक्षय कुमार, रोहित शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रणवीर सिंह को। किसको? रणवीर सिंह को। देखिए यह आप फोटो देख रहे होंगे रणवीर सिंह का। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वर्ष 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए एनबीए के साथ ये काम करेंगे। ठीक है, देखिए एनबीए के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एनबीए एक वैश्विक खेल और मीडिया व्यवसाय है जो 4 पेशेवर खेल लीग की आसपास बनाया गया है। 4 खेलों को इसमें शामिल करके बनाया गया है आसपास। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, दूसरा महिला नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीजी, मतलब एनबीए जी लीग और एनबीए 2 लीग। ठीक है, तो ये कुछ खेल है जिसको बनाकर ये क्या बना है, आसपास ये क्या बना हुआ है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन बना है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1946 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। कमिश्नर कौन है इसके? तो एडम सिल्वर। और हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यूयॉर्क में। कहां? न्यूयॉर्क नहीं, अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या बनकर है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से, हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हासोंग 8 नाम की एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने हाइसोंग 8 नाम से एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जापान, चीन, उत्तर कोरिया, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया ने। किसने? उत्तर कोरिया ने। आप देख रहे होंगे उत्तर कोरिया और ये मिसाइल देख रहे होंगे आप। ठीक है, देखिए उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए हॉन्संग 8 नाम की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 5 साल की सैन्य विकास योजना में उत्तर कोरिया द्वारा निर्धारित 5 सबसे महत्वपूर्ण नई हथियार प्रणालियों में यह एक मिसाइल थी। ठीक है, देखिए और चीज मिसाइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हाइपरसोनिक के बारे में। हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती है और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति प्राप्त कर सकती है, जिससे विरोधियों की अवरोधन क्षमता सीमित हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। थोड़ा देख लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया के जो नेता हैं, सर्वोच्च नेता है, उनका नाम है किम जोंग उन और यहां की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, और उत्तर कोरिया की मुद्राएं क्या है, करेंसी क्या है? उत्तर कोरियाई वान। ठीक है, उत्तर कोरियाई वान इनका यहां क्या है, करेंसी है। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने, तो निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने नजला बोदेंद रमजाले को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? यही है रमजाने जिनको पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किनके द्वारा? से कैस सैयद के द्वारा। तो ये कहां की है? तो ये है ट्यूनीशिया की। कहां? ट्यूनीशिया की। देखिए यहां देखिएगा, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल की प्राध्यापक नजला बोदेंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को संसद भंग करने और कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेने के बाद देश के प्रधानमंत्री का पद रिक्त है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने कहा है कि नई सरकार का मुख्य उद्देश्य कई सरकारी संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त करना होगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और बता दूं, ट्यूनीशिया उत्तर अफ्रीका महाद्वीप का एक अरब राष्ट्र है और यहां की राजधानी तुनिस है और राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद करके आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बना है, देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि माई लाइफ इन फुल वर्क, क्या नाम है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किसने लिखा है? जिनका आप फोटो देख रहे हो इन्हीं ने लिखा है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो ये लिखा गया है इंदिरा नुई के द्वारा। इंदिरा नुई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन है सानिया मिर्जा ने, किसने, सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला युगल खिताब जीता है? तो सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला युगल खिताब जीता है? तो ये सानिया मिर्जा का आप फोटो देख रहे होंगे और इन्हीं के साथ मिलकर सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला खिताब जीता है। नाम क्या है? तो झांग सुआई, क्या हो जाएगा, झांग सुआई के साथ, ठीक है। देखिए भारत की सानिया मिर्जा और उसकी चीनी जोड़ीदार झांग सुआई ने ऑस्ट्रेलिया चेक गणराज्य में ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला युगल फाइनल में महिला युगल का खिताब जीता है। दूसरी वरीयता प्रताप भारत चीन जोड़ी ने अमेरिकी कैटलिन क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड के एरियन रॉललिफे को तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 1 घंटे 4 मिनट के फाइनल मुकाबले में 6-3, 6-2 से हराया है। तो आप याद रखिएगा जोड़ी किसका था सानिया मिर्जा के साथ? तो ये था किसके साथ? झांग सुआई के साथ, ठीक है। और कहां हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया चेक गणराज्य में ये ओपन खेला गया था, महिला युगल खिताब खेला गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया आपके लिए कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। किसने? NASA, नासा के द्वारा किया गया है इस सैटेलाइट को लॉन्च। देखिए क्या है, नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा के बारे में, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूएसए में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अश्वनी चौबे। तो इसका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। देखिए आप फोटो देख रहे होंगे, ठीक है। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मंत्री भी हैं, ये जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान करना है जो भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों और समाधानों के साथ सामने आते हैं, जो भारत में हेल्थ केयर डिलीवरी को मजबूत करने के लिए कम संसाधन सेटिंग्स में काम कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा क्या है इसका उद्देश्य, किस लिए ये प्रोग्राम किया गया है। दूसरा, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि द्वार जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है किसने? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और ये क्या है मैंने आपको अच्छे तरीके से इसे बताया। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि किस देश के एक मानवीय संगठन को 2021 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, ठीक है, का विजेता घोषित किया गया है? तो किस देश के एक मानवीय संगठन को 2021 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है? तो आप देख रहे होंगे फोटो, और यह है कहां का? यमन का। कहां? यमन, ठीक है। देखिए यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 UNHCR
नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, ठीक है, का विजेता घोषित किया गया है अमीन जुवरान द्वारा 2017 में स्थापित जील अल्वेना एसोसिएशन फॉर क्या होगा, एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, ठीक है, नामक संगठन ने देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान क्या है, प्रतिष्ठित सम्मान जीता है। क्या जीता है? प्रतिष्ठित सम्मान जीता है। तो ये कहां का है? यमन का एक संगठन है जिसको 2021 यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से विजेता घोषित किया गया है। आइए थोड़ा जान लेते हैं यूएनएचसीआर के बारे में। किसके बारे में? यूएनएचसीआर के बारे में। देखिए यूएनएचसीआर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है। देखिए इसको बोलते हैं, यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म बोलते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन इसका हुआ था, इसका फाउंडेड कौन है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह स्थापित किया गया है। फाउंडेड कब हुआ था, यह बना कब था? तो 14 दिसंबर 1950 को। और इसके हेड कौन है? तो देखिए फिलिपो ग्रैंडी इसके कौन है? हेड है, ठीक है। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन सारे घटनाओं को हमने आज की वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आने वाले सभी एग्जामिनेशन में आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा आशा करते हैं। कल इसी जोश व जुनून के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।